और भाई क्या हाल है। एक नया दिन, नए ट्रांसफर्स, नया एपिसोड ऑफ ट्रांसफर तड़का। देखते हैं भाई क्या चल रहा है मार्केट में। हाय गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कॉट ऑफ साइड। सबसे पहली न्यूज एक ऐसे प्लेयर के बारे में है जो कि क्रिमिनली अंडररेटेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंहेल डी मरिया। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसका पूरा करियर बाकी प्लेयर्स के शैडोज में रह गया। यू टॉक अबाउट हिम एट अर्जेंटीना, हर एक कोई मेसी के बारे में बात करता है बट कोई डी मरिया के बारे में बात नहीं करता। यू टॉक अबाउट हिम एट पीएसजी, सारे न्यूज सारे हेडलाइंस एम्बापे और नेमार के बारे में होते हैं बट कोई डी मरिया के बारे में बात नहीं करता। एंड नाउ he has joined Juventus from Paris Saint-Germain on a free move and his contract is until 2023. Paulo Dybala जो कि यूवेंटस छोड़ चुके हैं, डी मरिया would be a perfect replacement for him. He is a player who brings experience, has packed ample of goals and assists throughout his career, and now it's a new place, a new challenge for him. And Allegri, जो कि यूवेंटस के कोच है, he would be more than happy to get a player like Di Maria for free. डी मरिया जैसा क्वालिटी टैलेंटेड प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर फ्री में मिल रहा है। इट्स ग्रेट। एंड फाइनली आई थिंक क्योंकि यूवेंटस में इतने स्टार सेटेड प्लेयर्स नहीं है, इतने सुपरस्टार्स नहीं है, आई गेस फाइनली मीडिया एंड लोग भी डी मरिया के बारे में बात करेंगे बिकॉज उनके पास वो टैलेंट है, वो शो कर चुके हैं बट कोई देखता नहीं है। मे बी अब वो दिखेगा। सो डी मरिया टू यूवेंटस इज डन डील एंड इट्स अ great signing for Juventus. अगली न्यूज है प्रीमियर लीग से। चेल्सी आर ट्राइंग टू साइन नेथन आके फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि चेल्सी आर डेस्परेट टू साइन आके बिकॉज वो सेंटर बैक पोजीशन खाली पड़ी है। रूडिगर हैज लेफ्ट, क्रिस्टेंसन हैज लेफ्ट, रिपोर्ट्स आर लाइक एस्पिलिक्वेटा विल आल्सो लीव फॉर बार्सिलोना। सो एक डिफेंडर तो मतलब सबसे नंबर वन प्रायोरिटी है चेल्सी की। एंड एके वो वाज इन ग्रेट फॉर्म लास्ट सीजन विद मैनचेस्टर सिटी। Chelsea are trying to sign him and get his signature on that contract and get him back to Stamford Bridge. As far as City and Ake are concerned, Ake has no problem. As per Fabrizio Romano, जिनसे मेरी बात हुई थी कल, he said कि personal terms agreed है Chelsea और एके के बीच में पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, इज जस्ट बिटवीन चेल्सी एंड सिटी। क्योंकि सिटी आर ऑल्सो लाइक छोड़ना नहीं चाहती वो एके को बिकॉज लास्ट सीजन डियास और स्टोन्स को इंजरीज हुई एंड एके स्टेप्ड अप इन बिग टाइम और उनकी क्वालिटी सबको दिखी। सो इतना बढ़िया प्लेयर वो इजीली तो छोड़ना नहीं चाहते। बट ऑल्सो सिटी इज अ टीम, सिटी इज अ क्लब who doesn't force players to stay and play for them unless they wish to. ऐसा नहीं है कि आके खेलना नहीं चाहते बट ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा गेम टाइम चाहिए। लास्ट सीजन उन्हें गेम टाइम मिला बिकॉज डियास और स्टोन्स को इंजरीज हुई एंड आके वुड नॉट लाइक कि वापस किसी को इंजरी हुई और फिर मेरे को ऐसा मौका मिले बिकॉज ही इज अ प्लेयर, ही इज अ यंग प्लेयर एंड उनके पास वो टैलेंट है who can start for a club like City or Chelsea. And at Chelsea, he gets the assurance of more game time and to play more. And that might be one of the reasons why he would love to go to Chelsea. Now it's the matter between Chelsea and City कि क्या price pay करेगी City को Chelsea, because ऐसा छोटे मोटे अमाउंट चाहेगी नहीं। दे वुड वांट अ बिग अमाउंट एंड ऐसा अमाउंट जिससे सिटी एक नया डिफेंडर साइन करे मार्केट में जाके। यू नो डिलिक्ट वांट्स टू लीव यूवेंटस, सो दैट माइट वन ऑफ द प्लेयर्स की सिटी जिसके पीछे जाए बट उनके लिए उनको पैसे चाहिए एंड दैट वुड बी गिवन बाय चेल्सी टू सिटी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। बट व्हाट आई थिंक, मेरी ओपिनियन क्या है कि आके ज्वाइन करेंगे चेल्सी बिकॉज सिटी रोकेगी नहीं आके को एंड we just might see Ake making a return to the Blues to play with Chelsea next season. अगली न्यूज भी चेल्सी से ही है। इट्स अबाउट हाकिम जियश। लास्ट ट्रांसफर तड़का के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AC Milan are trying to sign Ziyech from Chelsea and he is their number one target. Well, Ziyech ने अब एक पब्लिक स्टेटमेंट पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे जो कि आपके सामने है, बट इस सबको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट वेल बिटवीन हिम एंड द बोर्ड।
या तो ट्यूकल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या तो गेम टाइम की प्रॉब्लम है, या तो कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम्स है. But this all states that Ziyech wants to leave Chelsea this summer, and I guess Milan will be his destination, because I don't think Ziyech को कोई प्रॉब्लम होगी मिलान के लिए खेलने के लिए. He wants a new challenge, and Milan has recently won the Scudetto. They are in the Champions League, so it depends now on Chelsea ki whether they can convince Ziyech to stay, or इफ द सेल क्या अमाउंट पे वो सेल करेगी. बट व्हाट आई थिंक मिलान वो अमाउंट दे सकती है, बिकॉज अगर कोई प्लेयर उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, नंबर 1 टारगेट है, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मनी देने से उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. विच आई थिंक इज फेयर बिकॉज Ziyech जैसा क्वालिटी प्लेयर, यंग प्लेयर अगर मिलान रिक्रूट करेगी, सो इट वुड बी ग्रेट. एंड दे हैव ऑलरेडी साइंड डिवॉक ओरिगी, दे हैव जिरूड, दे हैव इब्राहिमोविच, सो उनके पास talent or experience hai. Now they need young blood, and Ziyech will really provide that. So let's see what happens in the near future, how things build. But I would personally love to see Ziyech play regularly at AC Milan. अब फ्लाइट पकड़ते हैं लंदन से और चलते हैं बार्सिलोना. आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान डेम्बेले. बहुत टाइम से बात चल रही थी डेम्बेले और बार्सिलोना के बीच कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की, बट डेम्बेले सारे बातें ऐसे डिनाई कर रहे थे. एंड उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना शायद डेम्बेले को नहीं रख पाए, एंड ही वुड बी ऑन हिज मूव टू जॉइन अ न्यू क्लब. बातें चल रही थी PSG की, बातें चल रही थी चेल्सी की. बट मैंने कल अपने दोस्त से बात की, मैंने इटली कॉल लगाया और फेब्रिज़ियो रोमानो से बात की. उन्होंने मेरे को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही है, पॉजिटिव बातें चल रही है, एंड लास्ट स्टेजेस पे है. एंड इट लुक्स लाइक डेम्बुलेंस भाई अपने बार्सिलोना में रहेंगे और कैंप नो में और खेलेंगे. अगर बात करें डेम्बुलेंस भाई की, उस्मान डेम्बेले जो प्लेयर भाई वो डॉर्टमुंड में था, वो बंदा कभी आया ही नहीं. ऐसा लग रहा है डॉर्टमुंड ने चूना लगा दिया बार्सिलोना को, पैसे ले लिए, वो प्लेयर कभी भेजा ही नहीं. भाई इस बंदे को वहां पे तो ऐसे वर्ल्ड क्लास खेलता था, यहाँ आके इंजरीज, वो फॉर्म दिख ही नहीं रहा. ऐसा लग रहा है भाई किसी सड़क छाप प्लेयर को ले आए. और भाई जो बार्सिलोना फैंस के साथ धोखा हुआ, जो उनका दिल टूटा, बहुत बुरा लगता है मेरे को कभी कभी उनके लिए यार. बट जो उनका परफॉर्मेंस लास्ट सीजन के लास्ट कुछ मैचेस में था, डेम्बुलेंस वो दिखे, वो उस्मान डेम्बेले जो वो डॉर्टमुंड में थे, और अब बार्सिलोना वो चाह रही होगी कि वो सेम प्लेयर दिखे. ज़ावी को पता है डेम्बुलेंस क्या प्लेयर है, उनके टैलेंट पता है, और वो इतना यंग प्लेयर है. ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि यंग प्लेयर के लिए रेगुलरली ना खेल पाना. हाँ, कोई प्लेयर अपने 30s में है, वो एक्सपेक्ट करता है भाई मेरे को नी इंजरी होगी, मेरा घुटने नहीं चलेंगे, मैं थक जाऊंगा. बट भाई वो कितना दौड़ता है बंदा भाई, दुन. बट अगर वो प्लेयर, अगर डेम्बुलेंस अपना फॉर्म दिखाए, उस्मान डेम्बेले बन जाए डेम्बुलेंस से, तब मजा आएगा. एंड बार्सिलोना वुड बी होपिंग दैट, द बार्सा फैंस वुड बी होपिंग दैट कि उस्मान डेम्बेले अराइव्स, he finally arrives at the occasion, at the party, and show the world what he is capable of. Contract अगर renew हो गया, it's like it's a dicey situation. अगर वो शाइन कर गए, then Barcelona would rise again. अभी तो भाई कीचड़ के अंदर है, सॉरी बार्सा फैंस, बुरा लगेगा, बट अभी तुम कीचड़ के अंदर हो, अभी तुम कहीं क्लोज नहीं हो. तुम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई जरूर कर गए, but you are way behind the other big clubs. You are way behind Real Madrid, you are way behind Liverpool, you are way behind Manchester City. But अगर ज़ावी काम कर गया, अगर उस्मान डेम्बेले काम कर गया, तो मजा आ जाएगा. नेक्स्ट न्यूज भी बार्सिलोना से ही है. वेल, इट्स अबाउट रफीनिया. रफीनिया चाहते हैं कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करे. भाई उनके एजेंट ने तो भाई मतलब खिचड़ी पका दी, कीचड़ कर दिया पूरा. बट अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से रफीनिया वांट जॉइन बार्सिलोना, बट जो अमाउंट चेल्सी दे रही है लीड्स को, वो बार्सिलोना देने को तैयार नहीं है. उनका अमाउंट वो 60 मिलियन यूरोस तक नहीं पहुंच रहा, वो उससे कम है. बट रफीनिया पर्सनली चाहते हैं कि वो बार्सिलोना के लिए खेले. एंड नाउ डेको जो उनके एजेंट है, बातें चल रही है लीड्स और बार्सा के बीच में, कुछ अमाउंट जो वो ऐसे दे लीड्स, अग्री तो करेगी नहीं, बट ओके शो थोड़ा. इट लुक्स लाइक मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज
पर्सनल टर्म्स जो है वो अग्रीड है बार्सिलोना और रफीनिया के बीच में। रफीनिया बहुत टाइम से चाहते थे बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए, और अब वो उनका ऑफर आया है तो वो डिनाई नहीं करना चाहते। एंड बार्सिलोना भी चाहते हैं कि रफीनिया जैसा एक प्लेयर मिले, बिकॉज ऐसा मैंने आपको बताया एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है रफीनिया भाई। वो लीड्स में डिजर्व नहीं करता खेलना, वो बड़े बड़े यूरोपियन एलीट क्लब्स में खेलना चाहता है एंड डिजर्व भी करता है। क्वालिटी है उस बंदे की, यंग है वो बंदा, एंड इफ ही जॉइंस बार्सिलोना दिस समर बहुत ही बढ़िया साइनिंग होगी। और बार्सिलोना भी मजेदार साइनिंग्स कर रही है, पैसे नहीं है पता नहीं कहाँ से कर रही है, गजब है। क्रिस्टेंसन कर लिया, कैसिया कर लिया, रफीना की बातें चल रही है, डेम्बुलेंस भाई की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की बातें चल रही है। सो बार्सिलोना आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग, और बोलते हैं ना रीबिल्ड फेज में अपने 1-2 साल लगेंगे उनको, बट फिर वो FC बार्सिलोना दिखेगी भाई हमको, वो मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। फुटबॉल फैन के हिसाब से बार्सिलोना को वापस उस स्टेज पे देखने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के जब एल क्लासिको होगी तब दोनों तरफ से मजे आएंगे। बिकॉज पहले हम देखते थे एल क्लासिको, इट वाज मेसी, इट वाज रोनाल्डो, इट वाज रामोस, इट वाज पीके, इट वाज ter Stegen, इट वाज नावास, हर प्लेयर के अगेंस्ट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। बट अभी ऐसे मतलब यूसी बड़ा डामाडोल है समझो भाई। टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, बट मजा भी उतना ही आएगा। सब्र का फल मीठा होता है भाई, देखेंगे देखेंगे। तो भाई हो गया भाई, आज का बहुत हो गया, इतने न्यूज़ सुनो, कितनी सुनोगे, बाकी जगह सुनो। आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी मैंने बताया आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। क्या कर रहे हो यार, व्यूज ही नहीं आ रहे, शेयर करो और लाइक वाइक करो यार। वीडियो देखते हो लाइक ही नहीं करते, कर दो लाइक, अच्छा लगेगा बंदे को। सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट भी कर लो कौन सा ट्रांसफर आपको एक्साइटिंग लगता है। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो और बिंदास रहो भाई, चिंता क्यों कर रहे हो। बाय।